हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 29 में सिस्टम ऑफ पुली यानी कि घिरनियों का निकाय या घिरनी का निकाय। अब हम बात करें कि घिरनियों का प्रयोग कब होता है। जब अधिक मात्रा में हमको लोड उठाना होता है तब वहां पे हम क्या करते हैं, घिरनी का या पुली का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सिस्टम ऑफ पुली हो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, दूसरा सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, तीसरा थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली की, यानी कि प्रथम प्रकार की पुली क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें 2 कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन ये होता है कि जब हम वेट को लेते हैं तो उस समय हम घिरनी का जो वेट होगा, यानी कि जिस वेट को हम यहाँ पे लिफ्ट कर रहे हैं, इस लिफ्ट को ही केवल ले रहे हैं, और जो पुली का हमारा जो वेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। यानी कंडीशन है कि जब पुली का भार नगण्य हो तब संतुलन की अवस्था में इसका हम निकालेंगे कि वेट हमारा ये कैसे उठा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक फिगर में ये क्या है कि ये जो पुली है हमारी, ये अचल पुली है। कहने का मतलब ये स्टेबल है, ये केवल रोटेट कर सकती है लेकिन अप डाउन मोशन नहीं कर सकती। लेकिन इस पुली को देखिए, हमारा ये तीनों पुली क्या है कि अप डाउन में मोशन कर सकती हैं, क्योंकि ये किसी ब्लॉक पे कहीं हिंज नहीं है। यानी कि ये जब ये पुली हमारा जब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये पुली पर हम प्रयास लगाएंगे तो इस रस्सी के जो अरेंजमेंट है, ये पुली जब उठेगा तो उसके सेंटर से ये पुली है, इसके सेंटर से ये पुली है, यानी कि ये पुली उठा तो ये भी पुली उठेगा, ये भी पुली उठेगा। यानी कि प्रयास की वजह से हमारे तीनों पुली क्या है, अप और डाउन हो सकते हैं। लेकिन ये जो पुली है केवल इस ब्लॉक पे रोटेट करेगा, यानी कि ये केवल घूमेगा। ये क्या है, अचल पुली है, और ये तीनों हमारे चल पुली हो गए। अब हम बात करें अरेंजमेंट की रस्सियों की, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इन तीनों पुलियों के लिए हमारे अलग अलग रस्सी का अरेंजमेंट किया गया है। देखिए जो हमारा यल पुली है, यल पुली के लिए हमारा सी रस्सी, देखिए यहाँ पे इसका अरेंजमेंट अकेले इस पुली के लिए हमारा सी रस्सी हो गया। अब आप बात करें यम पुली के लिए, तो यम पुली के लिए हमारा बी रस्सी, देखिए इसका अरेंजमेंट हो गया। अब ये हमारा एन पुली है, इसके लिए हमारा सी हमारा रस्सी हो गया। अब ये जो सी रस्सी है, यही रस्सी हमारी यहाँ पे जो डी वाली हमारा यहाँ पे, ये मान लीजिए ये प्रथम ब्लॉक है, सॉरी प्रथम पुली है, इस पे आके चढ़ा हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक, अब हम बात करें रस्सियों की संख्या, तो 1 2 3 रस्सी हैं। और कितने इसमें पुली है, 1 2 3, यानी 3 पुलियों के लिए 3 रस्सी हमको लेना पड़ा। ये कौन सी पुली है, ये चल पुली है। ये तो क्या है, स्टेबल पुली है। अब हम बात करें वेट। अब हमारा जो वेट उठाया जा रहा है, तो वेट किसकी वजह से उठ रहा है, पहले हमने क्या लगाया, प्रयास लगाया। जब ये प्रयास लगाया तो ये पुली क्या हुई, घूमने का प्रयास, यानी घूमने लगी। जब ये घूमी इस तरह से डायरेक्शन में, तो ये पुली ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे क्या हो गए, मूव करने लगे। जब ऊपर की डायरेक्शन मूव करे तो वेट क्या होगा, लिफ्ट होने लगा। तो जब वेट हमारा लिफ्ट होने लगा तो इसमें क्या होगा कि टेंसाइल हमारे टेंशन उत्पन्न होंगे रस्सियों में, यानी कि टेंसाइल फोर्स एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग रस्सी है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग टेंशन उत्पन्न होंगे। जैसे देख लीजिए, हमारा ये पहला रस्सी है तो इसमें T1 हमारा टेंशन होगा। जब ये T1 है तो ये भी T1, कैसे, क्योंकि एक ही रस्सी है तो समान टेंशन उत्पन्न होंगे। ठीक, इसी तरह से हमारा ये देखिए जो हमारा बी रस्सी है, इस पे टेंशन 2, इधर भी टेंशन 2 लिख सकते हैं क्योंकि रस्सी समान है। इसी तरह से ये रस्सी जो तीसरी है हमारी, इस पे टेंशन 3 है, इधर भी टेंशन 3, और ये जो प्रयास लगा रहे हैं इस पे भी टेंशन 3, क्योंकि रस्सी हमारी सेम है। अब हमारा वेट जो उठ रहा है किस फोर्स से उठ रहा है, तो सबसे जो नीचे वाली ब्लॉक है इस पे आप देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये हमारा टेंशन 1 और ये हमारा टेंशन 1, इन्हीं दोनों की वजह से हमारा क्या है, वेट लिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस निचले वाले ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। अगर हम T1 और T1 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा वेट उठ जाएगा। यानी कि जो T1 हमारे दोनों फोर्स हैं, T1 इधर भी T1 इधर है, अगर दोनों को जोड़ दें तो फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा। कहने वाला कि वेट, यही 2 फोर्स क्या कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि T1 प्लस T1 बराबर कैपिटल W। अब हम T1 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2T1, यानी जोड़ने पर 2T1। अब यहाँ पे T1 को अगर हम रोक ले तो ये जो 2 है इसमें आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि ये हमारा W/2 हो जाएगा। अब हम बात करें इस पुली के लिए, यम पुली के लिए, हमारा क्या है, यल पुली के लिए है। अब हमारा ये यम पुली के लिए, यानी टेंशन 2। अब यहाँ पे देखिए, जब ये हमारा पुली वेट जब मतलब उठा रही है, तो जब ये
वेट हमारा जो उठ रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये सेंटर पे दूसरे वाली यम वाली पुली के सेंटर पे हमारा ये पूरा लोड इसका लग रहा है। तो ये जब हम बात करें इस पुली की, जैसे इस पुली में हम क्या किए थे, इन दोनों को जोड़ के वेट के बराबर दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, T2 और T2 को दोनों को जोड़ देंगे और इसके सेंटर पे क्या लोड लग रहा है, T1 लग रहा है। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ करके सेंटर पे जो लोड लग रहा है उसको हम बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, T2, यहाँ पे लिख सकते हैं T2 प्लस T2 बराबर T1, यही तो हमारा पूरा लोड है। अब T1 का मान आया यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए T2 और T2 को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2T2 हो जाएगा। अब ये जो T1 है, T1 का मान कितना है, W/2 है। यहाँ पे W/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये जब 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, W/2 के पावर स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम बात करें इस पुली के लिए, जो हमारा N पुली है, हमने L और M पुली के लिए निकाल लिया, अब हम N पुली के निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो N पुली है इसमें भी इसी तरह से क्या करेंगे, T3 और ये T3 दोनों को जोड़ देंगे, इसके सेंटर पे जो लोड लग रहा है उसके बराबर देंगे। सेंटर लोड पे क्या है, T2 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पहले जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, T3 प्लस T3 बराबर T2। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हमारा T3, अब यहाँ T2, अब T2 हमारा कितना है, W/2 के पावर स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, W/2 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा इनटू में है तो इधर आएगा तो भाग होगा, यानी कि इधर आकर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें जो 2 के पावर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 2 को हटा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर एक घात है, जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो घातों की संख्या क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कैपिटल W/2 के पावर 3। अब हम बात करें इन पुलियों की, अब इसमें क्या पुली, 1 2 3। अब ये जो 3 पुली है तो 3 पुली के लिए हमारा जो टेंशन हमारा आया है जो W/2 के पावर 3। अगर हम यही बात कर लें कि यदि N पुली हो, मान लीजिए कि यदि N पुली हो, तब कहने का मतलब जब 3 पुली थे तो T3 बराबर W/2 के पावर 3। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि पुलियों की संख्या यहाँ पे 3 पुली थी तो 3 लिए थे, अब हम क्या मान लीजिए कि N पुली है तो यहाँ पे Tn बराबर कैपिटल W/2 के पावर क्या लिख देंगे, N लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पुलियों की संख्या N माना है। अब हम बात करें इस प्रयास की, जो हमने यहाँ पे प्रथम वाले जो पुली थी, यहाँ पे जब प्रयास को हम लगा रहे थे तो यहाँ पे जो प्रयास है किसके बराबर है, जब हम प्रयास को हम क्या कर रहे हैं, जब थॉट लगा रहे हैं तो इसमें टेंशन कौन है, कितना, T3, यानी कि T3 उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, P बराबर T3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है T3, ये कितने पुली के लिए, 3, यानी 3 पुली के लिए हमारा टेंशन है। अगर हम बात करें कि जब N पुली लगी हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे N पुली लगी हो तो यहाँ पे N पुली के लिए क्या लिख सकते हैं, P बराबर Tn हो जाएगा, यानी कि P बराबर कितना, Tn। जब 3 पुली थे तो उसके लिए प्रयास कुछ और, अब मान लीजिए कि N पुली लगे हैं तो बराबर तो प्रयास तो सब पुलियों के लिए सेम ही लगेगा, तो यानी कि हमारा जितना प्रयास लगेगा उतना उसमें टेंशन उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे P बराबर Tn लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो Tn का मान है कितना है, P, तो यहाँ पे हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए P का हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल आया। तो हम अब जानते हैं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/P, ठीक। अब यहाँ पे P की वैल्यू हमारी कितनी है, W/2 के पावर N। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल W/, अब इस मान को रख रहे हैं P की जगह पे, तो W/2 के पावर N। अब यहाँ पे देखिए ये जो ये W से ये W क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर N, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2 के पावर N। हम जानते हैं कि जब आइडियल स्थिति में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि इसमें आइडियल स्टेट में, यहां पे लिख सकते हैं क्या, आइडियल स्टेट। जब आइडियल स्टेट में बात हो रही है तो
मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 2 के पावर n। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो बराबर 2 के पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। ये हमारा कब निकला था, जब पुली की भार नगण्य थी, यानी कि पुली जो लगा है इसमें पुली का भी अपना वेट होगा, तो उसमें हम क्या किए हैं कि पुली का वेट इसमें नहीं लिए हैं, केवल हम क्या लिए हैं जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं केवल वेट को लिए हैं। तो हम बात करेंगे जब पुली का भार इसमें लग रहा हो, यानी कि पुली का भार अब इसमें सम्मिलित करेंगे। उसमें पहले कंडीशन में जब पुली का भार हमने नगण्य माना था, अब इसमें हम पुली का भार क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेट था इसको लिफ्टिंग कौन कर रहा था, ये दोनों T1 मिलकर के। तो हमने फर्स्ट वाले में क्या लिखा था कि T1, जब फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखे थे T1 प्लस T1 बराबर कैपिटल W, यही तो लोड को उठा रहे थे। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें जिस पुली के लिए लिए उसका हम वेट सम्मिलित कर देंगे, यानी कि इस पुली के लिए हम लिए हैं तो इसका वेट हमने यहाँ पे सम्मिलित कर दिया। ये पुलियां तो अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन पुलियों का वेट अपना अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ दें, यहाँ पे T1 प्लस T1 को तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2T1 हो जाएगा, जैसा कि वहां पे हमने जोड़ा था। अगर हम 2 को इधर हटा दें तो क्या हो जाएगा, इधर आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कैपिटल W/2 स्मॉल W/2, बिल्कुल। अब यहाँ पे बात आती है QT की। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके सेंटर पे क्या लोड एक्ट कर रहा है, T1 एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब इनको हम जोड़ेंगे, जैसे वहां पे हमने लिखा था T2 प्लस T2 बराबर T1। अब ये कौन सी पुली बात हो रही है, हम पुली के लिए, तो इसका वेट हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो मान लेंगे कि इसका वेट हमारा W2 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 प्लस T2 को 2T2 हो जाएगा, यहाँ पे 2T2। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर भाग कर देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन और देख लीजिए, ये हमारा जो T1 है, T1 का मान कितना है, W/2 प्लस स्मॉल W1/2। ये जो W2 है स्मॉल W2 इसको रहने दीजिए। अब इस 2 को क्या करेंगे, जब हम हटाएंगे तो जब ये अगले कंडीशन में क्या हो जाएगा, T2 इक्वल, अब ये जो 2 था इधर में आके क्या गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल W/4 प्लस स्मॉल W/4 प्लस W2 क्या हो जाएगा 2। अब ये जो 4 है, क्या हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करें इसी तरह से तीसरे वाले पुली की, इस वाले पुली की। तो यहाँ पे जैसे वहां पे लिखे थे T3 प्लस T3 बराबर, इसके सेंटर पे लोड कौन सा लग रहा है, T2 लग रहा है। तो यहाँ पे हम T2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब तीसरे पुली की कुछ अपनी वेट होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस वेट को सम्मिलित कर लेंगे, ठीक। अब हम दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2T3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे T2 का वैल्यू देखिए, यही तो T2 का वैल्यू है। अब इस T2 वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 के पावर कितना है, स्क्वायर है, प्लस W स्मॉल W1/2 के स्क्वायर है, फिर यहाँ पे स्मॉल W2/2, ये हमारा T2 का वैल्यू प्लस अब कितना है W3। अब इस अगर हम इस 2 को हटा देते इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इनमें गुणा हो जाएगा। अगर हम 2 को हटा दे तो जब ये गुणा होगा यहाँ पे 2 से, इधर भी और इधर भी, यहाँ पे तो भाग हो जाएगा, यानी कि इनमें भाग होगा ही तो इसमें गुणा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1। अब इनको जब क्या है कि दोनों हमारे जो 2 है सेम है, तो इनके घात आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3। इसी तरह से यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं कि 2 के पावर हमारा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए ये घात 1, ये घात 1, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे 2 पावर 1 है तो रहने दीजिए। अब हम अगर मान लें कि उसमें n पुली लगी हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि n पुली हो तो, जब 3 पुली था, 3 पुली के हमने यहाँ निकाला, अब यहाँ पे n पुली लगे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, Tn लिख सकते हैं, क्योंकि अब n पुली की बात हो रही है, बराबर W कैपिटल W/2 के पावर n प्लस स्मॉल W/2 के पावर n प्लस स्मॉल W2/2 के पावर n-1 प्लस W3/2 के पावर n-2
प्लस डॉट 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 WN/2। अब हम यहाँ पे कैसे ये 2 के पावर n लिखे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। अगर हम यहाँ पे n की जगह 3 रख दें तो 2 के पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा। अगर n की जगह यही 3 यहाँ पे रख दें तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, n की जगह 3 रखे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 के पावर यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे n पर हम क्या लिख दें, 3 लिख दें, 3 में से 2 जाएगा तो 2 के पावर 1, तो देखिए यहाँ पे 1 है। अब प्लस डॉट डॉट, अब बात हो रही है n को लिखनी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे W/WN/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा Tn है किसके बराबर होता था, प्रयास के बराबर, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रयास लिख सकते हैं, P बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रयास से ही क्या कर रहे हैं, सारे जो हमारे टेंसाइल हो रहे हैं इसके बराबर प्रयास से ही टेंशन उत्पन्न हो रहा है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 के पावर n से गुणा करने पर, ठीक। अब 2 के पावर n से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर n इंटू पी, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर n इंटू पी बराबर। अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, W/2 के पावर n है, यानी 2 को पावर n से सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सब में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर n कैपिटल W/2 के पावर n, जैसे यहाँ पे है। अब 2 के पावर n इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें, तब सारे इसमें हम कर दे रहे हैं। 2 के पावर n स्मॉल W1/2 के पावर n प्लस 2 के पावर n स्मॉल W2 यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n स्मॉल W3/2 के पावर n-2 प्लस डॉट 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 2 के पावर n स्मॉल WN/2। यही तो है, देखिए बस कुछ नहीं है, 2 के पावर n से सब में उसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 के पावर n है, यहाँ पे भी 2 के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये है देखिए 2 के पावर n-1 है, हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पर n और एक 2 पर -1 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 के पावर n-2 है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर n इंटू 2 पर -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इस पे घात कितना है, 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो अगले चरण में देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो 2 के पावर n है, n रखिए, अब यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू पी बराबर क्या क्या बच रहा है, कैपिटल W प्लस स्मॉल W1 प्लस कितना बच रहा है, W2। आज देखिए क्या है, ये 2 के पावर माइनस इनवर्स से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे उसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि W2 हो जाएगा, 2W2। फिर प्लस ये भी देखिए -2 इनवर्स में ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनवर्स है तो उस पर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं कि 2 पर स्क्वायर W3 फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जब 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा, इनवर्स आएगा, यानी कि इस पे हम गुणा कर देंगे कि क्या हो जाएगा, 2 के पावर n-1 स्मॉल WN। ये कैसे किए, यहाँ पे देखिए 2 के पावर n है i इंटू W है, यहाँ पे क्या है 2 है ये वाला, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे इनवर्स हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ एक घात उस पर माइनस लग जाएगा, इन दोनों को बेस समान है, गुणा करेंगे तो क्या घात आपस में जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर n-1, बस हमने वही लिखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो पुलियां हमारी हैं उसमें उनका वेट समान है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि माना सभी पुलियों का वेट यानी कि भार क्या है, समान है, यानी कि जो उसमें 3 पुली लगी थी उनकी वेट क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन अब मान लिया कि क्या है, समान है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, स्मॉल W1 बराबर स्मॉल W2 बराबर स्मॉल W3 बराबर स्मॉल WN बराबर यहाँ पे स्मॉल W, यानी कि सबका वेट हम क्या कीजिए, मान लिया समान है। अब यहाँ पे अगले चरण में क्या लिखेंगे, 2 के पावर n इंटू पी, और मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए कैपिटल W क्या है, वेट है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक, जैसे है जैसे कैपिटल W लिखिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस
स्मॉल डब्ल्यू एन की जगह पे हम क्या सीधे डब्ल्यू स्मॉल लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 और W2 है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए +2 के स्क्वायर है और W3 है, इसकी जगह पे हम W लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 यहाँ पे 2 के पावर n माइनस 1। अब ये किसके बराबर है? W के बराबर है। देखिए सबको हम क्या किए हैं? W के बराबर स्मॉल W के बराबर मान लिए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे W यहाँ पे है, जो W सम में है, उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर इंटू P बराबर कैपिटल W बराबर सॉरी प्लस यहाँ पे W क्या है? सब में कॉमन है, यहाँ पे W क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। इधर क्या बचेगा? 1 प्लस ये देखिए 2 के पावर हम यहाँ 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बच रहा है तो उसके ऊपर 1 लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 के पावर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे W जब चला जाएगा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 के पावर n माइनस 1। यही तो बचेगा और तो कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर n इंटू पी बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 के पावर n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। 2 के पावर n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखे? बस कुछ नहीं करना है आपको। अगर n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो जब 2 के पावर 0 तो उसका मान कितना आ जाएगा? 1। अगर 1 के यहाँ पे n के जगह पे हम क्या रख दें? 2 रख दें, तो 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 के पावर 1 देखिए यहाँ पे होगा। इसी तरह से अगर 2 के पावर हम क्या कर लें? 3 रख दें, 3 में से 1 जाएगा तो 2 के पावर कितना आ जाएगा? स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर 2 के पावर n है तो n में से माइनस 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। बस हमने वही लिखा है। n की जगह आप चाहे तो मान रख करके देख सकते हैं ये मान आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे बात आ रही है, अब यहाँ P, अब यहाँ P को हम क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। तो कैपिटल W प्लस स्मॉल w ब्रैकेट में 2 के पावर n अपान कितना हो जाएगा? 2 के पावर n। ये क्या हो जाएगा? इससे भाग हो जाएगा। तो ये क्या था? अभी हमारा प्रयास निकल के आएगा। अब हम इसकी बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन कैपिटल W अपॉन P। यहाँ पे देखिए P का मान कितना है? यही जो P का मान है इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पे P का मान हम रख रहे हैं, देखिए कितना है? कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 के पावर n माइनस 1। उसके बाद क्या है? 2 के पावर n। ये तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी कि m में बराबर 2 के पावर n, उसके बाद कैपिटल W अपान ये जो नीचे बच रहा है, क्या बच रहा है? कैपिटल W स्मॉल w 2 के पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि अगर पुली का जो भार है नगण्य है, अगर हम इसको यहाँ पे मान लें कि जब पुली का भार क्या है? पुली का भार नगण्य है। जैसे पहला केस में तो हम माने थे, इसमें भी वही काम कर रहे हैं कि हम पुली का वेट मान रहे हैं कि नगण्य है, यानी कि यही तो पुली का वेट है। ये तो हमारे कैपिटल जो W है ये वाला हमारा क्या है? ये तो लोड है जो हम वहां से लिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम जब वेट लेंगे, जब वेट को हम लेंगे इस पुली का, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इतना आएगा, यानी कि पुली का वेट हमने यहाँ पे लिया है। अगर हम पुली का जब भार को नगण्य मान लेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 2 के पावर n कैपिटल W अपान कैपिटल W प्लस, अब पुली का वेट को हम क्या कह रहे हैं? नगण्य माने, यही तो पुली का वेट है स्मॉल w, यानी कि उसकी जगह पे अगर हम 0 रख दें तो 2 के पावर n माइनस 1 ये क्या हो जाएंगे? सब 0 हो जाएंगे गुणा होकर के, यानी कि ये सब 0 हो जाएंगे, यानी बचेगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो W है ये W से कैंसिल हो जाएगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया हमारा? 2 के पावर n। जब हमारा भार पुली का नगण्य था तो पहला केस में भी हमारा कितना आया था? जब भार नगण्य था 2 के पावर n, इसमें भी वही आया 2 के पावर n। लेकिन जब भार को हम पुली का वेट लेंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इतना आएगा 2 के पावर n W अपान कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 के पावर n माइनस 1। ये जब वेट लेंगे तब इतना आएगा। अगर हम वही भार को नगण्य मान ले तो पहला वाला केस हमारा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अगर जितना हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतना ही हमारा वेलोसिटी रेशियो। इसमें देखिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है? इतना आया है। और जो वेलोसिटी रेशियो आएगा वो भी इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज 2 पावर n, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 के पावर n, क्योंकि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं।
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।